अगर आप बिगिनर या फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हैं या एक्सपर्ट है, बहुत बार पीसी बिल्ड कर चुके हैं, तो आज हम राइट मदरबोर्ड सेलेक्ट करने के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जान करके आप भी अपने पीसी बिल्ड के लिए एक बेहतर मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। राइट मदरबोर्ड का सिलेक्शन करना अपने पीसी बिल्ड के लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको एक दो लाइन में बता देता हूँ। आपके पीसी में जितना भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होता है, सारा कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। मदरबोर्ड आपके पीसी का वो कंपोनेंट्स होता है जो आपके पीसी का स्टेबिलिटी, फीचर्स और फ्यूचर अपग्रेडेशन सारा चीज डिसाइड करता है। इसलिए आपके पीसी बिल्ड में सही मदरबोर्ड का सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में, आज तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि हमारे पीसी बिल्ड में मदरबोर्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे मेन रीजन तो यही है कि हमारे पीसी में जितना भी कंपोनेंट्स होता है, चाहे रैम हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे स्टोरेज डिवाइस हो, चाहे ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे पावर सप्लाई, सारा कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो मदरबोर्ड का सही सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेन रीजन ये होता है कि सारे कंपोनेंट्स का आपस में कंपेटेबल होना, फ्यूचर रेडी, यानी फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करना चाहिए, ये सारा डिसीजन आपका मदरबोर्ड लेता है। आपके मदरबोर्ड में कितना फ्यूचर कंपोनेंट्स सपोर्ट करेगा, ये डिसीजन भी मदरबोर्ड लेता है। इसलिए मदरबोर्ड का सही सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर लेते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही आएगा, आपने जितना कंपोनेंट्स उसके अलावा लिया है वो आपस में कंपेटेबल नहीं हो पाएंगे। दूसरा, आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तीसरा, फ्यूचर में कुछ भी अपग्रेड करना चाहेंगे तो ये सारा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने अपने पीसी में गलत मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर लिया है। तो अब हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के कंपेटेबिलिटी को टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि मदरबोर्ड में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपने पीसी बिल्ड में मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय। अगर आप अभी 2025 में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोसेसर सपोर्ट यानी कि सीपीयू कंपैटिबिलिटी मदरबोर्ड में टेस्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। चाहे आप AMD में पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंटेल में पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, सारे मदरबोर्ड का प्रोसेसर सॉकेट अलग अलग होता है। अगर आप इंटेल में पीसी बिल्ड कर रहे हैं 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन, इस सेगमेंट का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो इसका सॉकेट LGA 1700 होता है। अगर आप AMD में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो AMD में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। AMD वाले जितने भी प्रोसेसर आते हैं 3000 से लेकर के 5000 के बीच में जो भी प्रोसेसर आते हैं वो प्रोसेसर AM4 सॉकेट के मदरबोर्ड में सपोर्ट करते हैं। 7000 से ऊपर के जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो प्रोसेसर AM5 सॉकेट वाले मदरबोर्ड में सपोर्टेड होते हैं। तो प्रोसेसर का सॉकेट बहुत ही सिंपल है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर ये देखना है कि जब भी आप मदरबोर्ड का सिलेक्शन करें तो चिपसेट आपको डिसाइड कर लेना है अपने नीड, रिक्वायरमेंट और यूजेस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप इंटेल में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो 3 सीरीज का जनरली मदरबोर्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है। पहला जो सीरीज है वो H सीरीज का, दूसरा जो सीरीज है वो B सीरीज का और तीसरा जो है वो Z सीरीज का। H यानी H610 ये बेसिक सेगमेंट का मदरबोर्ड होता है। मिड रेंज का पीसी बिल्ड करना है तो B सीरीज का B760 या B660 मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाई रेंज का हाई एंड काम करना चाह रहे हैं तो Z सीरीज में जा सकते हैं। Z690 या Z790 सीरीज के मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप AMD में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो AMD में भी आपको 3 सीरीज के मदरबोर्ड्स देखने को मिलते हैं। AMD में आपको A सीरीज का, B सीरीज का और X सीरीज का मदरबोर्ड देखने को मिलता है। एंट्री लेवल पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप A सीरीज का A520 सीरीज के मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। मिड रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो B450 या B550 सीरीज के मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। और अगर आप हाई एंड काम करना चाह रहे हैं तो X सीरीज के मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। X670 सीरीज के मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सीरीज है, आप अपने नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री लेवल हम उसे बोलेंगे, यानी कि अगर आपका डे टू डे वर्क का काम है, नॉर्मल मल्टीटास्किंग करना है, नॉर्मल यूज है, घर पे इस्तेमाल करना है, तो आप एंट्री लेवल का इंटेल में आप H सीरीज के साथ जा सकते हैं और AMD में A सीरीज के साथ जा सकते हैं। मिड रेंज यानी मल्टीटास्किंग के अलावा थोड़ा बहुत बेसिक गेमिंग, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग का काम, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इस तरह के काम को करना है तो आप मिड रेंज का पीसी बिल्ड कर सकते हैं। इंटेल में आप B सीरीज के मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं और AMD में भी आप B सीरीज के मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। हाई लेवल का काम करना है, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, वेबसाइट डेवलप वगैरह करना है, 2D एनिमेशन जैसे काम करना है, हाई लेवल रेंडरिंग करना है तो आप Z सीरीज का इंटेल में मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं और X सीरीज का AMD में मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला कंपोनेंट्स रैम का होता है। अगर आप फ्यूचर रेडी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो रैम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट में DDR4 और DDR5 दोनों रैम चल रहे हैं। अगर आप फ्यूचर प्रूफ या फ्यूचर रेडी पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं, बजट अलाउ करता है तो DDR5 वेरिएंट का रैम सेलेक्ट कर सकते हैं। बजट अलाउ नहीं करता, मिड रेंज का पीसी बिल्ड करना है तो DDR4 में भी पीसी बिल्ड कर सकते हैं। DDR4 वाला मदरबोर्ड थोड़ा कम पड़ेगा कॉस्ट के अकॉर्डिंग और DDR5 वाला मदरबोर्ड थोड़ा सा एज कंपेयर DDR4 से थोड़ा महंगा पड़ेगा। साथ ही जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप रैम स्लॉट का भी ध्यान रखिए, आपको कितना रैम का रिक्वायरमेंट है या फ्यूचर में कितना रैम आपका अपग्रेड करना चाह रहे हैं। जनरली मिनिमम आपको 2 रैम स्लॉट के साथ मदरबोर्ड देखने को मिलता है, 2 रैम स्लॉट या 4 रैम स्लॉट। आप ये डिसाइड कर ले आपको कितना
रैम स्लॉट का नीड है उसके अकॉर्डिंग आप मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। मदरबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और पोर्ट्स होते हैं जिनका भी ध्यान रखना आपको काफी जरूरी है। मदरबोर्ड में आप ध्यान रखें कि आप PCI का, जिसमें आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने वाले मदरबोर्ड में फिलहाल अभी आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, या फ्यूचर में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो PCI स्लॉट्स देखने को मिलना चाहिए। मिनिमम Gen 4 का स्लॉट मिले तो ज्यादा बेहतर है। Gen 5 फ्यूचर प्रूफ है, अगर वो मिलता है तो ज्यादा बेटर है। साथ ही NVMe का स्लॉट अभी तो कंपलसरी है NVMe SSD लगाना आपके पीसी में, तो NVMe का स्लॉट ये चेक कर ले। Gen 4 Gen 5 का भी वर्जन आता है मदरबोर्ड में, तो जितना लेटेस्ट हो वर्जन आपके NVMe स्लॉट का आपके मदरबोर्ड में वो ज्यादा बेहतर है। साथ ही USB 3.0 का सपोर्ट अगर पॉसिबल हो तो आपके मदरबोर्ड में Type-C का पोर्ट्स, ये सारा पोर्ट्स अगर आपको मिलता है तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके मदरबोर्ड पे आपको वायरलेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी वाईफाई ब्लूटूथ इंटीग्रेटेड मिलता है, तो वो भी बेटर है। अगर आपको नीड है तो इस तरह का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग में आप फिल्टर कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड को। ATX यानी कि बड़ा मदरबोर्ड, सबसे बड़ा मदरबोर्ड ATX होता है। उस मदरबोर्ड में काफी हैवी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हाई एंड काम करने के लिए होता है। दूसरा होता है माइक्रो ATX, उससे थोड़ा सा छोटा साइज माइक्रो ATX में आता है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और सबसे छोटा जो होता है वो मिनी ATX मदरबोर्ड होता है। तो आप फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग भी मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। मदरबोर्ड्स के ब्रांड्स के बारे में बात करें तो कुछ मदरबोर्ड्स काफी पॉपुलर है, जैसे गीगाबाइट, MSI, ASUS, ASRock, ये सारे मदरबोर्ड काफी पॉपुलर है, मार्केट में काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इन सारे मदरबोर्ड्स में से कोई सा ही मदरबोर्ड का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो अभी मैंने जितना भी पॉइंट्स बताया वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया है, जिसको समझ के आप अपने लिए एक बेहतर मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। चाहे मदरबोर्ड में सॉकेट का सिलेक्शन करना हो, कौन सा सॉकेट आपके लिए बढ़िया है, चाहे आप रैम सपोर्ट्स के बारे में देखें, स्लॉट्स के बारे में देखें, पोर्ट्स के बारे में देखें, चिपसेट के बारे में देखें या फॉर्म फैक्टर्स के बारे में देखें, इन सभी चेकलिस्ट को आप ध्यान से देखें, समझ ले, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पीसी बिल्ड के लिए मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन चीज का आपके पीसी में नीड है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। हालांकि सारा फीचर्स अगर आप चाहते हैं आपके मदरबोर्ड में हो तो उसका कॉस्ट भी उतना ही होगा, जितना नीड है उसके अकॉर्डिंग आप मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। मदरबोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपके पीसी का, इसीलिए काफी समझदारी से डिसीजन ले। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।